कहीं भी जी सकते हैं। उन्हें न तो सुविधाओं की आवश्यकता है न सहूलियतों की, और वो इन परिस्थितियों में केवल जिंदा नहीं रहते बल्कि वॉर रेडी रहते हैं, यानी किसी से भी आमना सामना करने के लिए तैयार। बहुत एप्टली ये नाम दिया गया है। पूरे छुपाव के साथ बिना आवाज किए दुश्मन की टेरिटरी में जाना, ऑपरेट करना और वापस आ जाना। दिस इज व्हाट मेक्स अ कोबरा कमांडो। कोबरा यानी कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। सीआरपीएफ की इस शानदार टुकड़ी का काम है नक्सलियों का काम तमाम करना, और अपने गठन के 9 साल के भीतर ही वो खौफ का दूसरा नाम बन चुके हैं। उसे किसी चीज का डर नहीं है, और उसको ये पता है कि ये काम जो है, जो मुझे टारगेट दिया गया है, जो मुझे अचीव करना है, वो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, और अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो शायद कोई भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप इन कमांडोज का ऑपरेशन देखेंगे, अगर इनकी काबिलियत से रूबरू होंगे, तब एक किंग कोबरा से इनकी समानताएं भी आपको नजर आएंगी। जमीन चाहे पथरीली हो या पत्तों से ढकी, इनके कदमों में मानो आहट ही नहीं। भारी बारिश हो या चिलचिलाती धूप, इनकी सांसें और धड़कनें तक खामोश रहती हैं। मैडम, जंगल में हम चलते हैं, जब हमारा जो सेक्रेटरी पे ये होता है, चलते टाइम अगर कोबरा चलते हैं, वो हमको पता नहीं चलता है कि कैसे जा रहा है। जैसे कि कोबरा हम भी यहीं से चलते हैं, जब हमको पता है, बगल वालों को भी, दुश्मन को भी पता नहीं चलता कि हमको जा रहा है कोबरा कमांडो। जब कमांडोज की टुकड़ी जंगल में दाखिल हो रही होती है, तो ये समझकर कि अगर लकी रहे तो 1-2 दिन में ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, पर अगर दुश्मन चालाक निकला तो हफ्ता 10 दिन भी लग सकता है। पैदल 100-100 किलोमीटर नापना पड़ता है, और हथियारों के साथ पहले ही हर कमांडो के पास भारी बोझ होता है। बंदूक, रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड, नाइट विजन, हर तरह के उपकरणों से लैस होते हैं कमांडोज, और इसीलिए सबसे कम महत्व वो साथ ले जा रहे खाने को देते हैं। पीने का साफ पानी जरूरी है, तो 7-8 लीटर पानी इनकी प्राथमिकता है। खाने के लिए केवल कुछ बिस्किट और ड्राई फ्रूट जैसी चीजें। वैसे भी जंगल में कुछ पकाने का मतलब होगा दुश्मन को सतर्क कर देना। दिन में खाना पकाने से धुआं उठने का खतरा, रात में आग से रोशनी का खतरा, और खाने की गंध से दुश्मन को खुला न्योता। ट्रेनिंग के दौरान मैदान में मिले एक केकड़े को कच्चा चबाते कमांडोज ये कला प्रशिक्षण के साथ सीख चुके हैं। ये इनका शौक नहीं, जरूरत है। कठिन चुनौती का सामना कठिन ट्रेनिंग से ही किया जा सकता है। कोबरा कमांडोज की जो ट्रेनिंग है, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। कई दफा तो सफलता दर 50% ही रहता है, यानी जो जवान कमांडो बनने की इच्छा से आते हैं, उनमें सभी कमांडो नहीं बन पाते। कमांडोज को कितना भी वजन उठाकर चलने की क्षमता होनी चाहिए। अव्वल तो इसलिए क्योंकि उन्हें हथियार और रसद उठाकर कई 100 किलोमीटर चलना होता है। दूसरा, कई दफा घायल या बीमार साथियों को भी इन सामान के साथ कंधों पर उठाकर इन्हें बढ़ना होता है। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर तक कमांडो को वेट के साथ में रनिंग करवाते हैं। अगर कमांडो की पीठ में वेट रहता है तो जंगल के दौरान वो जब मूवमेंट करता है तो कितना भी वेट वो कैरी कर सकता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों के अंदर पानी को कैरी करना बहुत ज़रूरी होता है। और जो कमांडो का स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं, नाइट में देखने के साधन, मैगजीन वगैरह, राउंड्स वगैरह, जिस तरीके का इलाका होता है नक्सलवाद इलाका, वैसे ही ये लेके जाते हैं। और ये किसी समतल जमीन पर नहीं चलते हैं। पेड़, पहाड़, गड्ढा, दीवार, इनका सामना किसी भी अड़चन से होता है। इसीलिए इनकी ट्रेनिंग में अगर एक छलांग में दीवार फांदना शामिल है, तो पेड़ों पर टार्जन की तरह झूलते हुए आगे बढ़ना भी। सुरंग के भीतर से भी ऐसे रेंग कर निकलते हैं कि कोबरा को फेल कर दें। किसी भी तरह की बाधा इनका रास्ता नहीं रोक सकती। जो फिजिकल ट्रेनिंग है सर, ये कमांडो की जो स्टेमिना होती है, ये हर लेवल में काम देती है।
अगर एक कमांडो को एक दिन के अंदर 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक चलना होता है नाइट में या डे में, तो उस ऑपरेशन में अगर उसका फिजिकल अच्छा नहीं होगा तो वो नहीं चल पाएगा। इनकी ट्रेनिंग जंगल में ही करवाई जाती है ताकि ये दिन रात उस माहौल को, उन परिस्थितियों को समझकर उनसे मुकाबले के लिए तैयार हो सके। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है दिमागी ताकत की, क्योंकि जब अत्यधिक संघर्ष के सामने शरीर जवाब देने लगता है तो दिमाग ही वो शक्ति देता है जो इन्हें अजेय बनाता है। नक्सली जंगलों में पेड़ों पर ऊंचे ऊंचे मचान बनाकर बैठे होते हैं, पत्तों से घिर कर बैठते हैं। आगे बढ़ते हुए कमांडोज को ऊपर भी देखकर चलना है कि कहीं कैमोफ्लेज में दुश्मन तो नहीं बैठा। सामने भी देखना है कि रास्ता कहां से है, और नीचे भी देखना है कि कहीं मिट्टी के नीचे कोई लैंडमाइन तो नहीं। कीचड़ में ट्रेनिंग के कई कारण हैं। कीचड़ अपने घनत्व के कारण अधिक रेजिस्टेंस बनाता है और कमांडोज को आम एक्सरसाइज के मुकाबले दोगुना जोर लगाना होता है। इससे कम समय में अधिक वर्कआउट का फायदा है। इसके अलावा जिन इलाकों में कमांडोज को ऑपरेट करना होता है वहां अधिकतर मौसम में कीचड़ की स्थिति रहती है। हर टुकड़ी के पास ऐसा नाइट विजन दूरबीन होता है, पर नाइट विजन के जरिए देखने के लिए जिस आंख का प्रयोग किया जाता है वो करीब आधे मिनट के लिए अंधा हो जाता है। इसीलिए इसका प्रयोग कम से कम किया जाता है। इसके अलावा नाइट विजन का इस्तेमाल अमावस की रात या घने बादलों वाली रात में संभव नहीं होने का खतरा रहता है। कोबरा कमांडोज ने ऐसी कई रणनीतियां विकसित की हैं जिनके जरिए वो नक्सलियों की ऐसी कायराना कार्रवाई को मात दे सकें। हालांकि गोपनीयता के कारण हम यहां उनका खुलासा नहीं करेंगे। कोबरा कमांडोज का दस्ता इतना घातक होता है कि नक्सली उनसे टकराव से ही घबराते हैं। उनकी कोशिश ऐसी ही कार्रवाई की होती है कि किसी तरह छिपकर लड़ाई लड़ ली जाए, पर कोबराज उन्हें चकमा देना सीख चुके हैं। यूं तो नक्सलियों से निपटने के लिए कई एजेंसियां हैं, प्रभावित राज्यों की पुलिस के दस्ते, बीएसएफ, सीआरपीएफ, लेकिन नक्सली एक राज्य में हमला कर पुलिस से बचने के लिए दूसरे राज्य में छिप जाया करते थे। ऐसे में केंद्रीय बलों में एक ऐसे स्पेशलाइज्ड दस्ते की आवश्यकता थी जो इनसे इनके ही गढ़ में मुकाबला कर सके, जिनके लिए राज्यों की हदें दीवार न बने। कोबरा, ये आपको पता ही है कि नक्सलवाद की समस्या काफ़ी पहले से हमारे यहाँ रही है, स्पेशली सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स में। तो हमारे पास सीआरपीएफ के पास, हालांकि सीआरपीएफ पूरे देश में अपनी ड्यूटियाँ करती है और स्पेशलाइज्ड ड्यूटियाँ करती है, लेकिन कोई स्पेशलाइज्ड विंग सीआरपीएफ में नहीं था। ऐसा स्पेशल फोर्स सीआरपीएफ में नहीं थी जो लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेशल ऑप्स कर सके। तो इस कमी को देखते हुए, इस कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि 10 कोबरा बटालियंस जो हैं वो बनाई जाएंगी, जो कि स्पेशली ट्रेंड होंगी और स्पेशली मोटिवेटेड होंगी और स्पेशल अलाउंसेस उनको मिलेंगे और वो स्पेशल ऑप्स करेंगे। तो इस उद्देश्य के साथ कोबरा की स्थापना 2009 में की गई थी। कोबरा कमांडोज ने 2009 में अपने गठन के बाद से ही अपना सिक्का जमा किया। अब तक कोबरा कमांडोज को अपने बेमिसाल पराक्रम के लिए 10,118 अवार्ड से नवाजा जा चुका है, जिनमें 6 शौर्य चक्र, 1 कीर्ति चक्र शामिल है। जिस दस्ते का किस्सा हम आपको सुना रहे हैं वो 202 कोबरा कमांडोज 981 आंतरिक सुरक्षा पदक, 1 शौर्य चक्र मिलाकर कुल 1,246 अवार्ड जीत चुके हैं।